वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे जो है फ्रैक्शन का 5वां भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो है फ्रैक्शन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है। वो अपनी आय का 2/5 भाग भोजन पर, 3/20 भाग आवास पर, 3/25 भाग वस्त्र पर और 2/25 भाग शिक्षा पर, 1/25 भाग परिवहन पर और 1/20 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। तो उसके द्वारा की गई बचत का हिस्सा क्या है? अगर हम इसको रेशियो मेथड से बनाएं तो हम क्या करेंगे, ये जितने पर खर्च करता है यानी 2/5, यानी ये जो नीचे वाला है ना 20, 5, 25, 25, 25, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल हम एलसीएम मान लेंगे तो इसका आ जाएगा 100। यानी टोटल जो हमारा आय है कितना है, 100 यूनिट है। अब देखिए बारीकी से, अब अपनी आय का भाग भोजन पे, तो हमने यहाँ लिख दिया भोजन। भोजन पे कितना, आय का 2/5, यानी आय कितना 100 का 2/5 कितना हो जाएगा 40, तो ये हमने लिख दिया 40। अब भोजन पे 3/20 भाग आवास पे, तो आवास आप यहाँ लिख दो आवास। अब आवास पे 3/20 है ना, यानी 100 का 3/20 कितना, 535 15 हो जाएगा ना, 15 हो गया। अब आवास पर 3/20 भाग आवास पर हो गया। अब वस्त्र पे, वस्त्र पे यानी 100 का 3/25, 25 चौका 100 यानी 12 हो गया। शिक्षा पे, शिक्षा पे कितना, शिक्षा पे 2/25 भाग शिक्षा पे, यानी 100 का 2/25 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 ना, 25 चौका 100 तो 4 दूनी 8। एक परिवहन पे, परिवहन पे 1/25 यानी 100 का 1/25 कितना, 25 चौका 100 वालनी 4 हो जाएगा। और अन्य मदों पे, अन्य पे कितना 1/20 यानी 100 का 1/20 कितना 5 हो जाएगा। अब आप देखो ये टोटल जो खर्च हुए, टोटल खर्च कितने हो गए, इसको आप जोड़ो कितना हो जाएगा 40 हो गया ना, 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, 55 और 10 65 और 2 67, 67 और 8 कितना 75, 75 और 4 75 और 4 79, 79 और 5 कितना 84, यानी 84 भाग जो इसने खर्च कर दिए। कह रहा है कि अन्य मदों पर खर्च कर, तो उसके द्वारा की गई बचत। तो जब इसने 100 यूनिट, टोटल आय 100 यूनिट था जिसमें 84 यूनिट उसने खर्च कर दिए। खर्च कितने किए, 84 यूनिट। टोटल जोड़ने के बाद हमारा आ गया 84, तो बचा कितना, बचा 16 ना, यानी बचत कितना हो गया 16। तो बचत का हिस्सा क्या हो गया 16/100 हो जाएगा ना। बचत या टोटल, यानी टोटल आय का ना है, आय का, तो ये काट दो आप, 4 चौका 16, 25 चौका 100 कितना 4/25 आ गया। कौन सा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग तथा योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग बराबर है। तो आप क्या करोगे, निखिल को हम एन लिख देते हैं। निखिल के पास की राशि का यानी एन के 1/4 लिख दो, और आप क्या लिखोगे, योगेश के पास की राशि का 1/6, योगेश को वाई, वाई गुने 1/6, ये दोनों बराबर हैं। तो आप इसको के काट सकते हो ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो 3n बराबर 2y।
अब n बटा y करोगे तो y का गुणज 2 ऊपर और n का गुणज नीचे 3। ये तो अनुपात में आ गया ना, दोनों के पास मिलाकर कितने 600 रुपये, यानी 2 + 3, यानी दोनों का रेशियो का योग कितना 600। तो ये 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 600, तो 1 रेशियो बराबर 120। अब कह रहा है तो उनके पास की राशियों का अंतर, एक के पास 2 इकाई है ना, तो इसका कितना हो गया 1 यूनिट बराबर 120, तो 2 यूनिट बराबर 240। अब 3 यूनिट बराबर, तो ये 360। इसी का अंतर कह रहा है, तो अंतर कितना आ जाएगा इसका, ये 60 और इधर 60, 120 हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, अब इन दोनों को घटाएंगे 360 में से 240, तो आएगा हमारा 120। यही ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा। 83, एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला तथा उसके भागीदारी को शेष का 3/8 भाग मिला। तो कह रहा है कि यदि दोनों भागों का अंतर 36 है तो कुल राशि, अब देखिए आप राशि टोटल इधर भी 3/8 है, इधर भी 3/8 है, तो आप करोगे क्या, टोटल राशि आप 8 यूनिट ही मान लो, जिसमें कुल राशि का 3 भाग मिला। एक को कितना, एक व्यक्ति को 3 भाग मिला, तो शेष को कितना, शेष 3 इसको मिल गया, तो शेष 5 बचेगा ना, ये 5 हो गया। अब शेष का 3/8, यानी अगर आप इसका 3/8 करते हैं तो कितना होगा 35 15, 15/8, यही होगा ना 15/8। अब आप में ये तो हो गया 15/8। अब क्या रहा है कि यदि दोनों भागों का अंतर 36 है, यानी 3 और 15/8 का जो अंतर है, 15/8 का अंतर कितना है 36 है। ये रेशियो में है, ध्यान दे। इसको आप क्या करोगे 38 24, 24 - 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 9/8 बराबर 36। ये कट जाएगा 9 चौका 36, यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 32 आ गया। और यही एक रेशियो बराबर कितना आ गया 32। तो टोटल जो हमने माना था कितना, टोटल यूनिट कितना माना था 8 रेशियो ना, तो 1 रेशियो बराबर 32, तो 8 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 32 × 8, 8 दूनी 16, 23 24 1 25, कितना 256 जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा है कि एक मनुष्य की जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य कितना है 2 लाख है ना, तो कुल जायदाद के 2/5 भाग का मूल्य क्या होगा। अब देखिए 1/3 भाग, कोई भी संपत्ति होगा तो एक ही भाग होगा, कुल को हम क्या लिखते हैं 1 भाग लिखते हैं, यानी 1 भाग। जब 1/3 भाग का दिया हुआ है 2 पर कितना 5 0, 3 0 क्या है 5 0, तो एक अगर 1/3 रेस का जो भाग का जो है मूल्य दिया है 2 लाख, तो 1 का कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ये हो गया, हमें निकालना कुल जायदाद, हमें मालूम हो गया ना टोटल जायदाद यानी 1 भाग, तो टोटल जायदाद हमें मालूम है 6 लाख। अब कुल जायदाद का 2/5 यानी इसका 2/5 कट जाएगा, ये 12 5 60 हो गया ना। अब आप कितने 0 2 2 4 0, 12 दूनी कितना 24, 24 पे 4 0, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कह रहे कि एक कक्षा के विद्यार्थियों ने पिकनिक की। यह निश्चित किया गया कि कुल खर्च का 1/3 भाग विद्यालय द्वारा, 1/6 भाग अध्यापकों द्वारा तथा शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों ने 540 रुपये की राशि खर्च की तो अध्यापकों ने कितने रुपये दिए।
अब आप इसको क्या करोगे, 1/3 है खर्च किया है, हाँ। अब देखें, एक का खर्च 1/3 है, एक का 1/6 है। तो आप ऐसा यूनिट मानो, यानी दोनों का एलसीएम आप कितना आएगा, एलसीएम मानोगे तो दोनों का एलसीएम आप 6 यूनिट मान लो, यानी टोटल जो खर्च हुआ 6 यूनिट। अब 6 यूनिट में कुल खर्च का 6 यूनिट है 1/3 भाग विद्यालय द्वारा, यानी विद्यालय लिख दिया। कितना, 6 का 1/3 कितना, 2 भाग, 2 भाग हो गया। अब विद्यालय द्वारा 2 भाग हो गया ना। अब 1/6 भाग अध्यापकों द्वारा, अध्यापक, किसका 1/6, 6 का 1/6 ना, तो 1 भाग 6 का 1/6 कितना होगा, 1 ही तो होगा, 6 कट जाएगा, 1/6 हमने लिख दिया। तथा शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा। अब शेष कितने के, 6 यूनिट हमने टोटल माना था ना, टोटल खर्च, जिसमें 3 खर्च, तो ये 2 1 3 यूनिट का खर्च जो हमें मालूम होगा कि एक विद्यालय द्वारा 2 यूनिट, अध्यापक द्वारा 1 यूनिट। बचा कितना, 6 में से 3 गया, शेष कितना, 3 ही तो बचा। और यही 3 यूनिट जो है किसके द्वारा खर्च किया गया है, विद्यार्थियों द्वारा, और यही 3 यूनिट का मान रुपया में दिया हुआ है 540। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 38 54 180। तो अध्यापकों ने कितने खर्च किया, अध्यापकों की राशि कितना है, 1 है, तो 1 यूनिट निकालना है, तो 180 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है कि कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है, तो हर एक को उस धनराशि से 80 रुपया ज़्यादा मिलते हैं, जो उन्हें तब मिलती है जब उसी राशि को 18 बच्चों में बराबर बांटा जाता है। देखिए, मान लीजिए, आप मान लो कि टोटल जो धनराशि है x है, इसको आप बांटोगे कितने भागों में, 14 लड़कों में बांट दिए, तो x/14, जब बांटा है तो भागी तो होगा। तो जब x/14 हमने बांटा, तब क्या कह रहा है कि 80 रुपया ज़्यादा मिलते हैं। ये कब ज़्यादा मिलेंगे, जब 18 बच्चों को बराबर में बांटेंगे तब, यानी जब 18 बच्चों में बांटेंगे तब इससे जो है 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, इसका कहने का मतलब है। अब आप इससे निकाल सकते हो कि x/14 माइनस x/18 बराबर 80। अब एलसीएम निकाल लो इसका, 18 और 14 कितना, 4x हो जाएगा ना, और ये 14 गुने 18 हो जाएगा बराबर 20। आप क्रॉस, ये कट जाएगा ना, 80 है ना, 80 है, ये 20 चौका 80 से कट गया। तो x बराबर तिरछा तिरछी गुना करोगे तो x बराबर 14 गुने 18 गुने 20। अब गुना कर लो इसको, कितना होगा, 14 में अगर 18 से गुना करोगे तो अब कितना होगा, 14 दहा को 140, 14 8 बिलोते से 11 का 2 2 4 1 5 और ये 1 1 2, यही होगा ना 252। और 252 में अगर 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 5 दिन 10 2 दूनी 4 1 5, 50 40, 50 40, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि एक स्त्री ने अपने माल जिसमें सेब थे का 1/2 माल पहले ग्राहक को बेचा, शेष माल का आधा भाग दूसरे ग्राहक को, फिर बचे माल से आधा माल तीसरे ग्राहक को, पुनः शेष माल का आधा भाग चौथे ग्राहक को बेचा। अब उसके पास कितना, 15 सेब बचे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले देखिए 1/2 है, यही है ना 1/2, यानी पहले ग्राहक को 1/2, शेष माल का फिर 1/2 है, यानी आधा कह रहा है, फिर बचे हुए माल का 1/2, फिर तीसरे को शेष माल का
शेष माल का आधा भाग, ये भी आधा है, और चौथे भाग को बेच। तो इसके लिए आप करोगे क्या, आप एक ऐसा एलसीएम लो, आप मान लो जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, तो आप क्या मानोगे, आप मान लो टोटल यूनिट आप 40 मान लो, एलसीएम 40 यूनिट। जब एक स्त्री अपने माल का 1/3 पहले ग्राहक को, यहाँ पे फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट को कितना दिया, आधा, यानी 20 दिया। जब 40 में से 20 दिया तो शेष कितना बचा, 20 ही बचा, चलिए 20 लिख दिया। दूसरे को, फिर दूसरे शेष माल का आधा, यानी 20 का 1/2, कितना, 10। अब 20 बचा था, 10 आ गया यहाँ, तो फिर 10 ही बचा ना। अब तीसरे को क्या है, शेष माल का आधा भाग दूसरे, फिर बचे हुए माल का आधा भाग तीसरे को, यानी इसका आधा कितना, 5। तो 10 में से 5 ये गया तो 5 और बचा। अब चौथे को क्या किया, शेष माल का आधा, यानी 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। तो 2.5 तो इधर आ गया, तो 2.5 तो बच ही रहा है ना, 2.5 रेशियो बच रहा है, यानी यही जो 2.5 रेशियो का मान है 15 के बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 15/2.5 को आप पॉइंट को आप डायरेक्ट ऊपर 10 से लिख दो, ये 150 हो जाएगा ना, 25 छक्का 150, यानी 1 रेशियो बराबर 6। टोटल कितना है, 40 हमने माना था ना, तो 40 यूनिट यानी कितना, 40 गुने 6 कितना हो जाएगा, 240। तो 240 है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि एक आदमी अपनी संपत्ति पत्नी और 2 लड़कों के बीच छोड़ता है। यदि पत्नी को संपत्ति का 1/3 मिलता है और प्रत्येक लड़के को बचे हुए का 1/2 मिलता है, और यदि प्रत्येक लड़के को उसके हिस्से में 400 रुपये मिले तो कुल संपत्ति, आप क्या करोगे, एलसीएम आप ले लो, 2 और 3 है तो आप क्या मानो, इसको डायरेक्ट आप 12 मान लो कि टोटल संपत्ति उस आदमी के पास 12 यूनिट था, जिसमें पत्नी को कितना दिया, तो आप पत्नी लिख दो। पत्नी को, यदि पत्नी को संपत्ति का 1/3 यानी 12 का 1/3 कितना, 4 हो जाएगा। तो 4 जब इसको दे दिया तो शेष कितना बचा, 8 बचा ना, 4 इसको दे दिया, टोटल यूनिट 12 है, 4 यूनिट पत्नी को दे दिया, शेष बचा 8, और यही 8 को 2 भागों में लड़के को बचे हुए का 1/2 मिलता है, दोनों लड़के को। 2 लड़का है तो पहला को भी कितना, 2 लड़का में बांटा है तो पहला को भी बराबर बराबर मिला है ना, 4, और दूसरा को भी कितना, 4 ही मिला है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक लड़के के हिस्से, यानी प्रत्येक को 4-4 यूनिट मिला है, यानी यही 4 यूनिट किसके बराबर है, 4000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, 1000। तो कुल संपत्ति कितनी थी, टोटल यूनिट 12 माना था ना, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12000। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या का 3/5 भाग, कुल छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां एवं शेष लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या का 2/9 एवं लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित है तो वर्ग की उपस्थिति क्या है। आप टोटल मान लो ये 5 है, ये 9 है और ये 4 है। क्या मानोगे आप यूनिट में कि कट जाए सभी से, 5 का 20 और 9 180, आप 180 मान लो ना, 180 यूनिट मान लो, यानी टोटल जो विद्यार्थी हैं 180 आप मान लो यूनिट में है। करें वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या का
3/5 भाग लड़कियां हैं। अब लड़की जो है 180 का 3/5, तो ये 36 कट जाएगा ना, 36 × 180, 36 टोटल से हो जाएगा 108। अब यूँ शेष लड़के हैं। अब बॉय शेष कह रहा है, तो 180 में से अगर 108 घटा तो 72 आएगा ना, 72 आ गया, 72 आ गया। चलिए, अगर लड़कियों की संख्या का 2/9 अनुपस्थित की बात करें, अब हम बात करेंगे लड़कियों की संख्या का 2/9, अब्सेंट लड़की की बात। तो अब्सेंट को हम AG लिख देते हैं, A माने अब्सेंट और G माने गर्ल। अब्सेंट लड़की की यानी लड़कियों की संख्या का 2/9 अब्सेंट है, यानी 109 का 2/9 अब्सेंट है। काट दो, वरना हुआ टोटल से, तो 24 लड़कियां अब्सेंट है। अब अब्सेंट बॉय को आप AB लिख दो, A से अब्सेंट, B से बॉय। लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित है, यानी 72 का 1/4 अनुपस्थित है। तो ये 18 कट गया ना, 18 चौक 72, 18। तो वर्ग की उपस्थिति क्या है? तो वर्ग की इतना जो है कितना हो गया, टोटल अब्सेंट कितना हो जाएगा, टोटल अब्सेंट कितना हो गया, ये जोड़ दो आप। 8 12 की 2 हो गया, 2 1 3 1 4 42, यानी जो है 180 जो विद्यार्थियों में कितना 42 जो है दोनों मिला के अब्सेंट है, 42 अब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितने होंगे, आप घटा दोगे ना, 180 में घटा दो आप, 180 में 42 घटाओ, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया कितना, 7 में से 4 गया 3, 38 ना। तो यानी 38 यूनिट क्या है, प्रेजेंट है। और किसका 38 यूनिट प्रेजेंट है, टोटल का ना। तो यहां पे क्या है कि टोटल, तो अब यहां मालूम हो गया कि 42 जो है क्या है, अब्सेंट है। तो 180 में अगर 42 घटाए देंगे तो प्रेजेंट वाली संख्या मालूम हो जाएगा ना, ये 138 हो जाएगा 180 में से अगर 42, यानी 138 क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। किसका, टोटल का। आप इसको काट सकते हो कि नहीं, 23 छक 38 से कट जाएगा, और 30 छक्का 180, यानी 23/30 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन इतना ही पे समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे दशमलव भिन्न। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, दशमलव भिन्न, यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको डेसिमल फ्रैक्शन।